हेलो एंड नमस्कार। क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हम देखेंगे टिंडल इफेक्ट, कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू एंड कलर ऑफ स्काई एट सनराइज एंड सनसेट इज रेड। ऐसा क्यों होता है कि जो आसमान में दिन के टाइम में जो आसमान होता है उसका कलर, स्काई का कलर ब्लू दिखाई देता है, और जब भी सनराइज या सनसेट हो रहा होता है, सूर्योदय या सूर्यास्त हो रहा होता है, उस टाइम पे हमें जो आसमान दिखाई देता है वो कैसा दिखाई देता है? स्काई रेड दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? स्कैटरिंग आप नाम से ही देख पा रहे हो। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब होता है कि बिखरना, स्कैटर्ड होना, किसी भी लाइट का स्कैटर्ड होना। मतलब अगर ये लाइट इस तरह से आ रही है और किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ मटेरियल या पार्टिकल से स्ट्राइक करके, यहां से स्ट्राइक करके ये क्या हो रही है? स्कैटर्ड हो जा रही है। यहां से ये स्कैटर्ड हो जा रही है, ठीक है? ये इस तरह से स्कैटर्ड हो गई। इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इट इज द फेनोमेना ऑफ चेंज इन डायरेक्शन of the light after striking on a particular type of material या particular type of particle। इसको मैं लिख देता हूं कि scattering of light होता क्या है। मैं इसको पहले डेफिनेशन लिख देता हूं। The phenomena of change in direction of light after striking on a particular type of particle या particular या specific type of particle। इसका मतलब क्या मैं बता रहा हूं? टाइप ऑफ पार्टिकल is called what? Scattering of light is called scattering of प्रकाश, लाइट। देखो, इसका मतलब क्या है कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ मटेरियल को आप अंडरलाइन कर लो यहां पे। इसका मतलब क्या है कि लाइट इस तरह से आई, यहां पे मैंने देखा, यहां पे टकराई, ठीक है? यहां पे ये बिल्कुल स्ट्रेट निकल गई, यहां पे स्कैटर नहीं हुई, यहां पे स्कैटर नहीं हुई। मतलब कि यहां पे इस पार्टिकल पे टकराने के बाद लाइट स्कैटर नहीं हुई। अच्छा, कोई बात नहीं। ये लाइट फिर से आई, ये दूसरा टाइप का मटेरियल है, ठीक है? और यहां से टकराने के बाद ये लाइट स्कैटर्ड हो गई, बिखर गई, और कुछ लाइट तो ऐसे जाएगी, ठीक है? अब लाइट यहां से क्या होगी? बिखर गई। यानी कि ये हर पार्टिकल पे ऐसा नहीं होगा स्कैटरिंग होगी, कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ पार्टिकल होंगे, वो कोलाइडल पार्टिकल्स उसको बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कोलाइडल पार्टिकल्स। ये कहां पे स्कैटर करेगा? जहां पे कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे वहां पे स्कैटर करेगा। कोलाइडल पार्टिकल्स का रेंज होता है 1 to 100 नैनोमीटर। इस रेंज के पार्टिकल्स में अगर आएंगे तो अगर इस रेंज के पार्टिकल्स में ये लाइट अगर टकराएगी तो स्कैटर्ड हो जाएगी, ठीक है? अब एग्जांपल के तौर पे देखो, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, ये देखो, ये एक मैंने बीकर लिया। बीकर समझते हो ना? कांच का ग्लास। इसमें मैंने डाल दिया पानी, पानी पानी पानी, और यहां से मैंने एक टॉर्च लिया और टॉर्च से मैंने एक लाइट इस पे प्रकाशित कर दिया। अब मैंने देखा, अब यहां पे मैंने लगाया एक स्क्रीन, ये लगाया मैंने स्क्रीन। अब यहां पे जैसे पानी से मैंने ट्रांसफर किया, पानी से मैंने लाइट को यहां पे इस साइड से मैंने क्या किया? टॉर्च जलाया इस तरह से। यहां पे बीकर है, यहां पे मैंने लाइट को, टॉर्च को जलाया, तो मैंने देखा कि ये लाइट का प्रतिबिंब कुछ यहां पे बन रहा है, स्क्रीन पे कुछ इस लाइट का डॉट बन रहा है, मतलब स्पॉट आ रहा है, ठीक है? ऐसा हो रहा है। ये वाटर है, इस चीज को याद रखना। ये क्या है? वाटर है। ये केस 1 दिया मैंने। मतलब यहां पे मुझे लाइट स्कैटर होती हुई नहीं दिखी। दूसरा केस लिया, जैसे ही मैंने इसमें इस पानी में क्या मिला दिया? दूध।
मिल्क प्लस वाटर, और मैंने यहां पे कर दिया लाइट को प्रकाशित, तो क्या हुआ? तो भाई साहब लाइट तो यहां आई ही, अब प्लस में, और एक चीज और हुआ, क्या? लाइट की मुझे पाथ भी दिख गई। लाइट की यहां पाथ भी दिख रही है, देखो लाइट की यहां पे पाथ भी दिख रही है, ये लाइट की पाथ भी दिख रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने पानी अगर बीकर में पानी था तो मैंने यहां पे लाइट डाला तो यहां पे पाथ विजिबल नहीं हुआ, यहां पे पाथ विजिबल हो गया। इसका मतलब यह है कि ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया। ये क्या हुआ? कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया। कोलाइडल सॉल्यूशन समझते हो? आप केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कोलाइडल सॉल्यूशन, 9th में या 10th में पढ़ा होगा। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है कि सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट डालते हैं तो जो सॉल्यूट होता है वो सस्पेंडेड हो जाता है, वो मिक्सअप नहीं हो पाता अच्छे से सॉल्वेंट में, तो क्या बन जाता है? वो सस्पेंडेड हो जाता है, नीचे बैठ जाता है या फिर अंदर पार्टिकल्स में रह जाते हैं, उसको बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो दूध और पानी को जब मिक्स करोगे तो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा, और कोलाइडल सॉल्यूशन एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मटेरियल हो गया। और जब मैंने यहां से लाइट को यहां से डाला तो यहां पे मुझे लाइट का पाथ मुझे दिखा, इट इनेबल्स अस। तो यहां पे एक और पॉइंट मैं नोट कर सकता हूं, क्या? एक और पॉइंट मैं ऐड कर सकता हूं यहां पे सेकेंड पॉइंट में, कि इट इनेबल्स व्हाट? इट इनेबल्स अस path of, it enables to visualize, yeah, to visualize the path of light, मतलब यहां से लाइट हमें पाथ दिखा। तो यहां पे स्कैटरिंग हुई, यहां पे स्कैटरिंग नहीं हुई, यहां पे स्कैटरिंग क्या हुआ? नहीं हुआ, लेकिन यहां पे स्कैटरिंग हुआ। समझ रहे हो? यहां पे स्कैटरिंग हुआ तो हमें लाइट दिखी। इट इनेबल्स अस टू विजुअलाइज द पाथ ऑफ लाइट, हमें ये लाइट का पाथ हमें दिख रहा है, मतलब यहां पे स्कैटर्ड लाइट हो रही है, मतलब कि ये इस तरह से लाइट कहीं ऐसे स्कैटर हो रही है, इस तरह से स्कैटर्ड हो रही है, कंप्लीट होल डायरेक्शन, इन ओवरऑल डायरेक्शन, चारों दिशाओं में हो रही है यहां पे। ठीक है, तो यहां पे स्कैटरिंग होती हुई लाइट दिख रही है, मतलब लाइट ऐसे आई और ऐसे फैल गई, और वो एक्चुअली यहां पे भी स्कैटर हो रही है। एक्चुअली लाइट तो ऐसे जा रही है, लेकिन यहां पे हमें पाथ विजिबल नहीं है, हमें यहां पे दिख नहीं रहा है पाथ। लाइट तो देखो यहां पे भी स्पॉट बन रहा है, यहां पे भी स्पॉट बन रहा है, लेकिन यहां पे हमें पाथ विजिबल है, यहां पे पाथ विजिबल नहीं है। ठीक है, यहां पे स्कैटर होती हुई दिख रही है, हमें दिख रही है, ये हमें दिख रहा है ये चीज, हाँ, कि लाइट का पाथ जा रहा है, लेकिन यहां पे कोई पाथ हमें दिख नहीं रहा है। तो यहां पे बोलेंगे कि स्कैटरिंग हो रही है, यहां पे स्कैटरिंग नहीं हो रही है। एक्चुअली अगर सही मायने में बात करें तो लाइट का पाथ यहां पे भी सेम जो प्रोसेस यहां हो रहा है वही प्रोसेस यहां भी हो रहा है, लेकिन यहां पे हमें विजिबिलिटी है, यहां पे विजिबिलिटी नहीं है। विजिबिलिटी है, किसकी विजिबिलिटी? लाइट के पाथ की, यहां पे विजिबिलिटी नहीं है। समझ में आया क्या? ठीक है, विजिबिलिटी यहां पे है, यहां पे नहीं है। ठीक है जी, तो ये लाइट स्कैटर होती हुई दिख रही है। अच्छा, और कहां स्कैटर होती हुई दिखती है लाइट? आपने देखा होगा घने जंगलों में, डेंस फॉरेस्ट में बहुत बड़ा अगर घना जंगल है तो वहां से आपने देखा होगा, अगर आप कभी चारों अगर आप सराउंडेड बाई ट्रीज हो तो वहां से भी देखा होगा कि लाइट अगर रेज आ रही है तो आपको दिखती है। ठीक है, ऐसे इस तरह से लाइट आती हुई दिखती है, आपको इस तरह से लाइट आती हुई दिखती है। आप चारों दिशाओं से अगर एक जंगल में हो मान लो, तो वहां से जब सनलाइट, जब भी सूर्योदय अगर लाइट आती है, सन रेज आती है, तो आपको कभी कभी पाथ दिखता है। तो वहां पे पाथ क्यों दिखता है? क्योंकि वहां पे भी जब भी रेज आ रही होती है तो एटमॉस्फेयर में, एयर में, एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वहां पे हमें पाथ दिखती है। आप वहां पे भी देखे होंगे, आपने सुबह सुबह जब उठे, आपने खिड़की जब भी खोला तो खिड़की से आपको कभी कभी रेज आती हुई दिखती है। खिड़की से कभी कभी क्या होता है कि आपको रेज आती हुई दिखती है ना? रेज आती हुई दिखती है ऐसे,
जैसे आपने ये खिड़की खोला, यहाँ पे खिड़की खोला, जैसे खिड़की खोला और यहाँ से ऐसे कुछ रेज आती हुई दिख रही है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको दिखेगा धूल, डस्ट पार्टिकल्स दिखेंगे, एक पाथ दिखेगी लाइट की। अच्छा कि हाँ लाइट का ये पाथ ऐसे ऐसे आ रही है लाइट। एक्चुअली क्या होता है, एक कोलाइडल सोल्यूशन बन रहा होता है, ये कोलाइडल सोल्यूशन बन गया। कोलाइडल सोल्यूशन में क्या होगा, देखो डस्ट होते हैं, फॉग होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और वाटर ड्रॉपलेट्स होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स है ना, प्लस एयर ड्रॉपलेट्स, एयर ड्रॉपलेट्स। तो ये सब कुछ मिलके क्या बनाते हैं, ये सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो सारे। और एयर एक सॉल्वेंट है, ठीक है, एयर क्या है, सॉल्वेंट है, और ये सारे इसमें मिल नहीं पाते हैं, तो यहाँ पे एक पाथ दिखता है। ये कोलाइडल सॉल्यूशन मिलके बनाते हैं, ये इट फॉर्म्स कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन। समझ में आया कि क्या हो रहा है, कैसे हमें दिख रही है चीजें, क्योंकि इट फॉर्म्स कोलाइडल सॉल्यूशन, दैट्स व्हाई इट इज इनेबल्स अस टू सी द पाथ ऑफ द लाइट, राइट। तो ये सारे मिलके कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। हमने डेंस फॉरेस्ट का एग्जांपल देख लिया, विंडो से आती हुई दिख रही है आपको, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि विंडो से जब भी रेज आती है तो हमें दिखती है ना, सुबह सुबह। और डेंस फॉरेस्ट में देख लिया आपने, डेंस फॉरेस्ट में भी देखा है, घने जंगलों में रेज आती हुई दिखती है, ठीक है। मिल्क प्लस वाटर में देख लिया, मिल्क प्लस वाटर में भी क्या होती है, हमें विजिबिलिटी होती है, दिखती है, ठीक है। तो जो दिखती है ना, इसी को क्या बोलते हैं, इसको एक, ये सारे एक्सपेरिमेंट एक साइंटिस्ट कर रहे थे जिनका नाम था जॉन टिंडल, जिनका क्या नाम था, जॉन टिंडल। कभी इस लोग इसको टिंडल भी बोल देते हैं, टिंडाल भी बोलते हैं, जो मर्जी आपके बोल लो, आपका मन है भाई, जो मर्जी आपको बोल लो, मैं कौन होता हूँ। जॉन टिंडल साहब ने सारे एक्सपेरिमेंट देखे कि अच्छा ये सारी चीजें हो रहा है, तो उन्होंने एक नाम दे दिया इसको, टिंडल इफेक्ट। क्या नाम दे दिया, टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट को अगर मैं अच्छे से बताऊं तो क्या है टिंडल इफेक्ट, एक लाइन में बोलूं तो टिंडल इफेक्ट क्या है, टिंडल इफेक्ट इज नथिंग बट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। टिंडल इफेक्ट क्या है भाई, क्या है बोलो, अरे बोलो यार, टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट का बिखरना ही क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट कहलाता है। तो लाइट कैसे बिखर रही थी, डेंस फॉरेस्ट में लाइट रेज आ रही है, बिखर रही है, हमें दिख रहा है, तो टिंडल इफेक्ट। ये वाटर है, वाटर से मिल्क एक कोलाइडल सॉल्यूशन बन रहा है, कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन, मिल्क तो मैंने एक एग्जांपल लिख के की तरह ले लिया, मिल्क जैसे वाटर प्लस मिल्क लिया, कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन ले लो, यहाँ से लाइट रेज डालो, यहाँ पे आपको लाइट आ जाती हुई इस तरह से दिखेगी, तो ये भी क्या है, टिंडल इफेक्ट है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट, और ये किसने दिया था, जॉन टिंडल ने, ठीक है। टिंडल इफेक्ट समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे से कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है, और जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वही टिंडल इफेक्ट है। ये सारे एक्सपेरिमेंट कौन कर रहे थे, जॉन टिंडल, इसने उनको अपना नाम दे दिया टिंडल इफेक्ट, और ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम आगे देखते हैं, टिंडल इफेक्ट के बाद क्या देखते हैं कि कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू इन डे टाइम। ऐसा क्यों होता है कि जो आसमान है वो दिन में नीला दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है, सोचा नहीं तो सोचो अभी। देखो अच्छा, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था एक चीज, क्या देखा था, लास्ट वीडियो में देखा था, आपको याद होगा, अगर आपको याद नहीं तो आप वहां से जाकर देखो लास्ट वीडियो। अगर ये कौन सा ये लेक्चर है, ये मेरे ख्याल से 3rd है रिफ्रैक्शन का, है ना, तो आप 02 वाला लेक्चर देखो, तो उसमें आपको क्लियर समझ आएगा कि उसमें मैंने एक बात कही थी कि जब भी हमने क्या बोला था कि लाइट रेज, अगर सनलाइट ऐसे व्हाइट लाइट आ रही थी, ठीक है, ये व्हाइट लाइट ऐसे आ रही थी, तो ये स्कैटर्ड हो रही थी, स्प्लिट हो रही थी इस तरह से, ठीक है, ये विब ग्योर बन रहा था, विब ग्योर इस तरह से बन रहा था ये, ठीक है, स्कैटर्ड हो रहा था, ये विब ग्योर का फॉर्मेशन हो रहा था। विब ग्योर आपको पता है ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो विब ग्योर बन रहा था। और हमने देखा था कि सबसे ज्यादा डेविएट कौन कर रहा था, वी, वॉयलेट। डेविएशन मतलब
सबसे ज्यादा डेविएट मतलब अच्छा मैं एक चीज यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, विबग्योर, यहाँ पे लैम्डा क्या हो रहा है, ऐसे लैम्डा इंक्रीज हो रहा है, लैम्डा ऐसे बढ़ रहा है, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, वेवलेंथ ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा लैम्डा ऐसे बढ़ रहा है, और सबसे ज्यादा स्कैटर्ड कौन कर रहा है, सबसे ज्यादा डेविएट कौन कर रहा है, ये बताओ। सबसे ज्यादा डेविएट कर रहा है वायलेट, सबसे ज्यादा डेविएट कौन कर रहा है, वायलेट। तो इसका डेविएशन बहुत ज्यादा है, इसका डेविएशन बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू रेड। फिर उससे थोड़ा कम डेविएट किया इंडिगो, उससे थोड़ा कम डेविएट किया ब्लू, उससे थोड़ा कम डेविएट किया ग्रीन, उससे थोड़ा कम येलो, उससे थोड़ा कम ऑरेंज, उससे थोड़ा कम रेड, यानी कि रेड सबसे कम डेविएट किया। ओके ओके ओके, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन ऑफ डेविएशन। देखो डेविएशन का मतलब क्या होता है, आपको पता है डेविएशन का मतलब, डेविएशन मतलब कौन ज्यादा स्कैटर्ड करेगा। डेविएशन मतलब जितना ज्यादा डेविएट होगा उतना ज्यादा स्कैटर्ड होगा। देखो आप यहीं से देखो, ये देखो इसका वॉयलेट का डेविएशन सबसे ज्यादा है, ठीक है, सबसे ज्यादा डेविएट किया है। डेविएशन आप समझ पा रहे हो क्या है, डेविएशन ये है, अगर एक रेज ऐसे आई है, ये है, तो अगर इसको पीछे की तरफ बढ़ाओगे और इसको पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो ये एंगल जो होगा उसको डेविएशन बोलते हैं, इसको डेल बोल देता हूं मैं, डेल। तो आप देखो वॉयलेट का सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा डेविएट कौन किया है, ये वॉयलेट है, ठीक है, और ये रेड है। अगर मैं इसको पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा, इसको पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा, ये लो बढ़ा के देख लेते हैं, मैं बढ़ा के देख लो इसको, क्या दिक्कत है, ये इधर की तरफ कर दिया, ये देखो रेड यहाँ पे है और वायलेट यहाँ पे है, तो ये डेल ऑफ रेड है, डेल ऑफ वायलेट है, ये डेल ऑफ किसका है, रेड है। तो डेल ऑफ वायलेट ज्यादा है डेल ऑफ रेड से, ठीक है, डेविएशन ज्यादा है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था भाई, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जिसका डेल ज्यादा होगा, सॉरी जिसका क्या है, जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसका डेविएशन कम होगा। आप खुद ही देखो यहाँ पे डेल वॉयलेट ज्यादा है, यानी कि सबसे डेल, इसके डेल की वैल्यू यानी डेविएशन यहाँ पे सबसे ज्यादा है, यानी कि डेविएशन ज्यादा है, इसका मतलब स्कैटरिंग सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा स्कैटरिंग है, सबसे ज्यादा फैला है। डेविएशन मतलब कितना ज्यादा अपने इनिशियल इस रेस से कितना ज्यादा डेविएट कर गया ये, ठीक है, उसको बोलते हैं डेविएशन। और जितना ज्यादा डेविएशन होगा उतना ज्यादा फैलेगा, देख रहे हो, ये जितना ज्यादा डेविएट किया उतना ज्यादा फैल गया है, ये फैल जाता है। तो इसको मैं सिंपली ये बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, इसको मैं सब कुछ हटा दूं अगर, तो हमने एक कंक्लूजन लास्ट वीडियो में देखा था। कंक्लूजन क्या देखा था कि लैम्डा ज्यादा तो डेविएशन, डेविएशन को मैं DEVATION, डेविएशन क्या कम, डेविएशन कम तो स्कैटरिंग भी क्या कम, डेविएशन कम तो स्कैटरिंग भी कम। इस बात को आप याद रख लो, की पॉइंट है। लैम्डा ज्यादा तो डेविएशन कम, डेविएशन कम तो स्कैटरिंग कम। इस बात को समझ गए। अरे भाई ये बात मैं बोल रहा हूं कि ये देखो, ये एक रेज है, ठीक है, और दूसरी रेज मैं ये लेता हूं, दूसरा ये लेता हूं, किसका डेविएशन ज्यादा है, कौन ज्यादा डेविएट किया, ये, ठीक है, ये वायलेट है, ये रेड है, वी ज्यादा डेविएट किया है, तो जितना ज्यादा डेविएट किया उतना ज्यादा स्कैटर्ड हो रहा है, फैल रहा है। भाई जितना ज्यादा डेविएशन होगा उतना ज्यादा स्कैटरिंग होगा, उतना ज्यादा फैल रहा है, तो वही बात है। तो इस बात को आप याद रखो, लैम्डा ज्यादा डेविएशन, डेल ज्यादा, डेल कम स्कैटरिंग कम, ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं विबग्योर की मैं बात करूं, विबग्योर की इसकी बात करूं, लैम्डा ऐसे बढ़ रहा है, लैम्डा ऐसे बढ़ रहा है, तो डेविएशन ऐसे क्या होगा, डेविएशन कम होगा। लैम्डा ऐसे बढ़ रहा है ना, वॉयलेट इंडिगो ब्लू ऐसे आने पे लैम्डा की वैल्यू बढ़ी है, रेड की वैल्यू, रेड की लैम्डा सबसे ज्यादा है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो डेविएशन सबसे कम होगा। जब डेविएशन सबसे कम तो स्कैटरिंग भी सबसे कम, स्कैटरिंग भी ऐसे आने पे कम होगा। तो सबसे ज्यादा स्कैटर कौन करेगा, वॉयलेट, सबसे कम स्कैटर कौन करेगा, रेड। मतलब क्या हुआ इसका, देखो जो सबसे ज्यादा स्कैटर कर रहा है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा स्कैटर कर रहा है, इसका मतलब वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे। देखो 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 देखो, जो सबसे ज्यादा स्कैटर कर रहा है, ये देखो, ये समझो, ये देखो,
ये मान लो एक बैंड ऑफ कलर्स है, ठीक है, ये बैंड ऑफ एक कलर्स है, दिख रहा है यहाँ से, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, ये बैंड ऑफ कलर्स है। ये देखो, ये इसकी स्कैटरिंग देखो, इसकी स्कैटरिंग, ये फैल रहा, स्कैटर कर रहा है, स्कैटर कर रहा है, स्कैटर कर रहा है, स्कैटर कर रहा है, ऐसे स्कैटर कर गया फुल। अब ये आगे डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ठीक है, अब ये नहीं कर पाएगा। अब यहीं पे आके वर्टिकल आ गया, अब ये इसके आगे नहीं बढ़ पाएगा, यानी कि बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल किया। यानी कि इसने यहां से शुरू किया, यहां से शुरू किया और यहीं पे आके यहीं पे जाके पूरा फैल गया, चारों दिशाओं में इस तरह से फैल गया, ऐसे फैल गया। तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाया क्या? नहीं कर पाया। अभी इसकी जगह ये वायलेट था, अभी इसकी जगह रेड होता तो रेड कैसे होता? रेड की क्या कहानी होती? रेड की कहानी होती ऐसी, कैसी? ऐसी। ये रेड है, ये देखो ज्यादा स्कैटर, इसकी स्कैटरिंग बहुत कम है ना, इसकी स्कैटरिंग बहुत कम है, तो आराम से लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये ज्यादा फैल नहीं रहा है, ये सब साथ में आ रहा है, इस तरह से ऐसे जा रहा है साथ में, इस तरह से साथ में बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो स्कैटरिंग कम का मतलब लॉन्गर डिस्टेंस, इट विल ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस। समझ में आ गया क्या? कम डिस्टेंस होगा तो कम डेल होगा तो कम स्कैटरिंग होगा, कम स्कैटरिंग तो लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मतलब कि आप खुद देखो, ज्यादा फैल जा रहा है, अगर जो चीजें फैल जाएगी तो ज्यादा दूर तक थोड़ी जा पाएगी। जो चीज फैल जाएगी इस तरह से, ऐसे फैल जाएगी तो ऐसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल थोड़ी कर पाएगी, उसकी एनर्जी तो वेस्ट हो गई फैलने में, तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएगी, ऐसे समझो, ठीक है। अगर किसी की कोई ज्यादा डेविएट नहीं कर रहा है, आप खुद रियल लाइफ में एग्जांपल, अगर मैं रियल लाइफ में एग्जांपल दूं, जो इंसान ज्यादा फोकस्ड है, ज्यादा स्कैटर्ड नहीं है लाइफ में, तो वो लंबी रेस का घोड़ा बनता है, लंबी रेस का घोड़ा बनता है। और जो इंसान बहुत कम स्कैटर्ड है, जो इंसान बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है, मतलब उसका डेविएशन बहुत ज्यादा है, डिस्ट्रैक्शंस लाइफ में बहुत ज्यादा है, ये पढ़ाई भी कर रहा है, म्यूजिक भी कर रहा है, डांस भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, इनके भी सोशल भी है, सब कुछ कर रहा है वो, तो उसके अंदर डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है, फोन भी चला रहा है, उनको सब कुछ हैंडल कर रहा है, तो उसका डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है, डिस्ट्रैक्शन माइंड का स्कैटर्ड बहुत ज्यादा है उसका, तो लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन सकता। वो एक टाइम पे जाके स्टेबल हो जाएगा, मतलब कि सैचुरेशन आ जाएगा उसका, रुक जाएगा कि अब नहीं आगे बढ़ सकता। he has to chase only one direction, not all. अगर मल्टी डायरेक्शन रहेगा तो फिर दिक्कत आएगी। स्टार्टिंग फेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह ये भी होता है, जो ज्यादा, जिसके पास डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कम डिस्ट्रैक्शन है, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, खूब लंबा जाएगा, लंबा चलेगा वो। और जिसके पास बहुत सारी चीजें करने के लिए, तो फिर वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता है, ठीक है। समझ में आ गया? फिलोसफिकल से थोड़ा सा इसको रिलेट कर लिया। एनीवे, तो आप इस चीज को समझ गए होंगे कि स्कैटर्ड जो ज्यादा फैल जाएगा वो लंबा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएगा, जो कम फैलेगा वो लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। देखो, अब हमारा क्या था, अब हमें पता करना था कि कलर ऑफ द स्काई कैसा होता है दिन के टाइम में और सुबह के टाइम में, सुबह और शाम के टाइम में, ठीक है। तो देखो अर्थ देखा है आपने? टीवी में देखा होगा, गूगल पे देखा होगा, कैसा होता है? ऐसा होता है अर्थ नहीं, अंडा बन गया ये। अर्थ में क्या क्या होते हैं? अर्थ में तो एक तो इक्वेटर होता है। इक्वेटर आपको पता है? ये लो, इक्वेटर बना दिया मैंने, थोड़ा सा मैं नीचे बनाता हूँ, मैंने ज्यादा ऊपर बना दिया क्योंकि मुझे पोल भी बनाने हैं, तो इसीलिए ये लो बना दिया मैंने अर्थ, और अर्थ में बना दिया ये सेंटर, अर्थ का इधर हो गया इक्वेटर, ये दोनों साइड इक्वेटर हो गए, और ये अर्थ का बना दिया मैंने पोल, ठीक है। इसको इक्वेटर बोलते हैं, इस पॉइंट को, इसको बोलते हैं पोल, ये हो गया पोल इसका। डायरेक्शन आपको पता है, डायरेक्शन ईस्ट हो गया इधर, डायरेक्शन वेस्ट हो गया इधर, ये नॉर्थ हो गया, और ये नीचे साउथ हो गया। ये हमारा अर्थ है, ठीक है। हम देखते हैं कि इसका कलर, आकाश का कलर कैसे चेंज होता रहता है।
स्कैटरिंग की वजह से चेंज होता है एक्चुअली। कैसे चेंज होता है? ये सूरज की वजह से चेंज होता है, सन की वजह से। आपको पता है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ना कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है, पता है ये बात? अर्थ किसका चक्कर लगाता है? सूर्य का चक्कर लगाता है ना, सन का। सन स्टेशनरी है, सन फिक्स्ड है, अपनी पोजीशन में फिक्स है। सन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ट्रेवल नहीं करता, अर्थ ऐसे रोटेट करती रहती है, ठीक है? समझ में आ गई? इतनी बात पता होगा आपको, ज्योग्राफी में अगर आपने पढ़ा होगा तो। देखो मान लो सन अभी यहाँ पे है, कहाँ पे? ईस्ट में, ठीक है? सुबह सुबह हुआ अभी, सन ईस्ट में राइज होता है कि वेस्ट में? सन तो ईस्ट में राइज होता है ना। क्या बात कर रहे हो, पागल बना रहे हो हमारे को? ठीक है, पता है आपको। सन देखो अभी यहाँ पे है ना, अभी, और ये सुबह का टाइम यहाँ पे है। शाम का टाइम सनराइज का टाइम यहाँ है, सन सेट का टाइम यहाँ है। अर्थ ऐसे रोटेट कर जाएगी 180 डिग्री से, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो हो जाएगा सनसेट का टाइम, ठीक है? और यह है सनराइज का टाइम, सनराइज। अभी देखो हमने पढ़ा था कि व्हाइट लाइट जैसे ही सनलाइट एक व्हाइट लाइट है, ये बात पता है? सनलाइट जैसे ही किसी भी रिफ्रैक्टिव मीडियम में जाती है, वो क्या होता है? वो स्कैटर्ड करती है अपनी लाइट को क्या करती है? स्कैटर्ड करती है। कौन से बैंड ऑफ कलर्स में? विबग्योर में, ठीक है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, ठीक है? ये इतने बात पता है, ठीक है, अच्छी बात है, पता है। और हमें एक और बात पता होनी चाहिए, पता है ही, अभी मैंने बताया कि जितना ज्यादा स्कैटर होगा, जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा, उतना कम स्कैटर होगा। मतलब उतना लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। जितना ज्यादा वेवलेंथ उतना लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है? और उतना कम स्कैटर होगा। और जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा तो खूब स्कैटर फैल जाएगा, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएगा, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत ही अद्भुत। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सूर्योदय हुआ सुबह के 6 बजे, मान लो। अरे मानने में क्या जाता है यार, 7 बजे भी करा लो अपना, क्या दिक्कत है? 7 बजे करा लो, 6 बजे करा लो, जब मर्जी करा लो। अभी बोलोगे सर कि भैया क्लाउडी मौसम है तो कैसे होगा? अरे यार नॉर्मल डे की बात कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, स्काई बहुत क्लियर है। देखो सनराइज हुआ, सनलाइट आई। अभी आपको पता है कि सन और अर्थ, जब रेज आती है अर्थ में तो क्या होता है? अर्थ में क्या है? एटमॉस्फेयर है, ठीक है? एटमॉस्फेयर में क्या क्या है? इसमें एटमॉस्फेयर में क्या क्या है? डस्ट है, ठीक है? स्मोक है, सही है? डस्ट है, स्मोक है, और क्या है? फॉग है, ठीक है? और क्या है? एयर ड्रॉपलेट्स है, ठीक है? एयर ड्रॉपलेट्स है। और क्या है? वाटर ड्रॉपलेट्स है, और क्या है? वाटर वेपर है। वाटर वेपर या वाटर ड्रॉपलेट्स एक ही बात हो गई। और क्या है? और है गैसेस है, कई सारे गैसेस। सबसे ज्यादा कौन सी गैस है एटमॉस्फेयर में अपने? नाइट्रोजन। 78% या 72%। ये सारी चीजें हमें एटमॉस्फेयर में मिलती हैं। तो ये मिलके कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है, और एक कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया, इसका मतलब कि कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में तो मान लो एक वाटर ड्रॉपलेट्स है, ये सारे मिलके सब कुछ है। यहाँ से अगर सनलाइट आएगी तो ये एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन गया कि नहीं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिफ्रैक्टिव मीडियम बन गया ये, ठीक है? ये एक डेंसर मीडियम बन गया। इधर बाहर कौन सा है? रेयर मीडियम। अंदर कौन सा है? डेंसर मीडियम। अब ये जब लाइट आएगी इस तरह से तो क्या करेगी? लाइट स्कैटर्ड हो जाएगी। सनलाइट स्कैटर्ड हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। कौन से फॉर्म में? विबग्योर में, ठीक है? एयर वाटर वेपर है, आप देखते होगे आसमान में, कभी कभी आपको दिखती होगी। इंद्रधनुष दिखता है ना, विबग्योर दिखता है कि नहीं दिखता? रेनबो। क्यों? क्योंकि वो एयर वाटर ड्रॉपलेट से वो क्या करती है? लाइट उसमें एंटर करती है, वहां से रिफ्लेक्ट होती है, तो वो अपने 7 कलर्स में टूटती है, अपनी कंस्टिट्यूएंट कलर्स में, ठीक है? तो वही प्रोसेस होगा यहाँ पे, ठीक है जी? कौन कौन से कलर आएंगे? एक तो आएगा VIBGYOR, ये 7 कलर में टूटने वाली है लाइट, पक्का। सनराइज का टाइम है, सुबह का टाइम है, तो सब लोग, आप लोग मजा कर रहे होगे, ब्रश मंजन यही सब कर रहे होगे। तो सबसे पहले हमें कौन से कलर आएगी? विबग्योर आएगी, इतना तो पता हो गया।
अभी बताओ कि लैम्डा सबसे ज्यादा किसका है? लैम्डा सबसे ज्यादा रेड का है, सबसे कम किसका है? वायलेट का है। जिसका सबसे ज्यादा लैम्डा, स्कैटरिंग कम, स्कैटरिंग कम। स्कैटरिंग कम वो क्या करेगा? इट ट्रेवल्स क्या? लॉन्गर डिस्टेंस, लॉन्गर डिस्टेंस। समझ आएगा? देखो लैम्डा सबसे ज्यादा, सबसे कम किसका है? वायलेट का। वायलेट का सबसे कम लैम्डा है तो स्कैटर्ड हो जाएगा। ये वायलेट यहां पे स्कैटर्ड हो गया। और हमारी आंखें कहां पे है? हमारी आंखें यहां पे है। ये है नहीं हमारी आंखें। हमारी आंखें सूरज को देख रही हैं, ठीक है? सूरज को हमारी आंखें देख रही हैं। तो वॉयलेट ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाया बेचारा, वहीं पे आके स्कैटर्ड हो गया, फैल गया। अब दूसरा कलर कौन सा आएगा? इंडिगो आएगा। इंडिगो का वेवलेंथ थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा ही ज्यादा है सही, और वो थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एज कंपेयर टू वॉयलेट। थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा फिर जाके वो स्कैटर्ड हो जाएगा। ये लो थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल किया, थोड़ा स्कैटर्ड हो गया, ठीक है? फिर उसके बाद कौन आता है? ब्लू आता है। ब्लू का भी थोड़ा सा वेवलेंथ ज्यादा है और जाके क्या हो जाएगा? स्कैटर हो जाएगा। ये स्कैटर हो गया थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करके। फिर इसके बाद कौन आता है? ग्रीन आता है। ग्रीन का भी थोड़ा वेवलेंथ ज्यादा है, थोड़ा और ज्यादा, थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करके स्कैटर करेगा। थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल किया फिर इसके बाद स्कैटर किया। फिर इसके बाद येलो आता है। येलो थोड़ा सा और किया। फिर इसके बाद कौन आता है? ऑरेंज आता है। येलो ऑरेंज थोड़ा सा और किया। फिर लास्ट में कौन सा आता है? लास्ट में आता है रेड। रेड का क्या है? वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और ये सबसे लंबा डिस्टेंस देखो ट्रेवल कर रहा है, और उसके बाद जाके ये यहाँ पे स्कैटर्ड हो रहा है। हमारी आंखों के सामने सबसे ज्यादा कलर कौन सा दिख रहा है? हमारी आंखों के सामने सबसे बड़ा कलर कौन सा कलर दिख रहा है? रेड दिख रहा है। ये देखो, ये दिख रहा है कलर। हमारी आंखों के सामने कौन सा कलर दिख रहा है? रेड दिख रहा है। क्या ये सब स्कैटर्ड नहीं हुए? ये भी स्कैटर्ड हुए, लेकिन ये रेड के पीछे सब छुप गए हैं। समझ में आ गया? ये रेड के सारे सब पीछे छुप गए हैं। तो ये हो गया हमारा ये कौन सा कलर हो गया? ये देखो वायलेट हो गया, ये हो गया इंडिगो, ये हो गया ब्लू, ये हो गया ग्रीन, ये हो गया और येलो, ये हो गया ऑरेंज, ये हो गया रेड। वेबक्यूर बिल्कुल आसान है कि बहुत ज्यादा आसान है? आसान है जी? आसान है? आसान है। तो सन भगवान यहां पे आए, सनलाइट दिया उन्होंने, रिफ्रैक्टिव मीडियम में गई लाइट, स्कैटर्ड हुई। वायलेट सबसे कम वेवलेंथ का है, जल्दी स्कैटर्ड हो गया, कम डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर इंडिगो से ज्यादा, ब्लू से ज्यादा, ग्रीन से ज्यादा, येलो, ऑरेंज, रेड। एंड रेड सबसे लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और फिर जाके वो स्कैटर्ड होगा। तो ये देखो स्कैटर्ड हो गया। हमारी आंखों के सामने कौन सा कलर दिख रहा है? रेड। इसलिए हमें सनराइज के टाइम पे कौन सा कलर दिखता है? रेड दिखता है। ये सेम चीज हो रहा है सनसेट के साथ, सेम कॉन्सेप्ट है सनसेट के साथ भी। क्योंकि अब देखो, अब क्या होगा, जब सनसेट आ जाएगा, सूर्यास्त का टाइम आएगा, तो क्या होगा? अर्थ, क्या सन इधर से इधर चला जाएगा? नहीं, सन तो वही है, अर्थ ऐसे रोटेट कर जाएगी, अब ये सनसेट इधर हो जाएगा। सन अभी भी फिक्स्ड है वहीं पे, लेकिन अर्थ ऐसे रोटेट करेगी, वेस्ट इधर आ गया, अब ये वेस्ट इधर हो गया, हमारी आंखें अब इधर देखेंगी क्योंकि हम रोटेट कर गए, अर्थ रोटेट किया 180 डिग्री से, हम भी रोटेट कर गए। अब देखो ये वेस्ट हो गया। अब यहाँ पे भी सन भगवान होंगे, सूरज दादा इधर भी, इन्होंने भी सेम काम करना है। वॉयलेट पहले, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, अच्छा VIVGY ऑरेंज, एंड द लास्ट इज रेड। ये हमें कौन सा कलर दिख रहा है? रेड दिख रहा है। हमारी आंखों के सामने कौन सा कलर है? ये रेड। ये रेड कलर दिख रहा है, ठीक है? तो हमें इसलिए कौन सा कलर दिखता है? रेड दिखता है एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। बोलो डाउट क्लियर हो गया क्या? अरे बोलो यार, मजा आ रहा है? अभी हमारा टाइम पे अब कौन सा हमें देखना है कि हमें, अच्छा आसमान का कलर हमें नीला भी दिखाई देता है दिन के टाइम में। ऐसा क्यों होता है वो भी देख लेते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है।
इसको मैं एक साइड मिटा दूं, मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको हटा दूं। ये इक्वेटर पे सारी कहानी हो रही है। सनराइज और सनसेट कहाँ पे? इक्वेटर पे हो रहा है ना, ईस्ट वेस्ट इधर है। दिन के टाइम में सूरज इधर, मतलब हमारी अर्थ 90 डिग्री से रोटेट करेगी तो यहाँ पे है, हमारी आंखें यहाँ पे आ जाएंगी। हमारी आंखें कहाँ आ जाएंगी? पहले ईस्ट इधर चला, फिर हमारी आंखें इधर आएंगी, फिर इधर ऐसे यहाँ चला, फिर यहाँ पे 90 डिग्री रोटेट करके वे नॉर्थ पे। अभी देखो जब नॉर्थ पे आएंगे हम लोग, इसको मैं मिटा दूं, इसको मैं हटा देता हूँ। अगर आपको कुछ करना है कर लो इसके साथ, जो भी करना है, खेलना है खेल लो। मिटा दूं क्या? चलो हटा दिया, साफ, ये हो गया साफ। ओके ओके ओके। अभी आपको एक चीज पता है क्या, कि डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस जो होता है कहां पे? डिस्टेंस यहां पे लिखता हूं मैं। डिस्टेंस जो होता है इक्वेटर पे और डिस्टेंस एट पोल, किसका ज्यादा होता है किसका कम होता है? आपको पता है ये बात? इक्वेटर पे डिस्टेंस किसका, सॉरी, डिस्टेंस इक्वेटर पे और पोल में किसका ज्यादा होता है? इक्वेटर वाले का ज्यादा होता है या पोल वाले का ज्यादा होता है? यहाँ पे तो सेम डायरेक्शन, सेम डिस्टेंस है। जो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है वो सेम डिस्टेंस यहाँ पे है, लेकिन ये कुछ अलग है। ये अगर मैं वो बोलूं, ये कुछ अलग है, इस पोल से अलग है। ज्योग्राफी में पढ़ा है आपने कि यहाँ के जो पोल पे जो डिस्टेंस होता है, जो पोल की जो डिस्टेंस होती है वो इक्वेटर से क्या होती है? ज्यादा होती है कम होती है? बोलो। कम होती है। पोल की डिस्टेंस कम होती है, ये पोल का कम होता है। इक्वेटर की जो डिस्टेंस होती है इक्वेटर पे बहुत ज्यादा होती है और पोल पे कम होती है। तो यहाँ पे कम डिस्टेंस ट्रेवल करने का, यानी कि ये बहुत कम है, ये चीज वाली बहुत कम है। यहाँ पे पूरा देखो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड सब आ गया। इतना डिस्टेंस इसको मिला कि इसको सारा लाइट यहाँ पे स्कैटर्ड हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है जी, कोई बात नहीं, कम है तो क्या हुआ? सन भगवान तो अभी यहाँ पे है, यहाँ पहुंच गए, सूरज देवता। अभी क्या होगा? लाइट को स्कैटर्ड होंगे, सेम कॉन्सेप्ट होगा, सेम कहानी। लाइट आई ऐसे, इस तरह से लाइट आई होगी, लाइट आई, सनलाइट। अब ये सनलाइट आई तो सबसे पहले कौन स्कैटर करेगा बताओ? सबसे पहले कौन स्कैटर करेगा? सबसे पहले वायलेट। क्यों वायलेट स्कैटर करेगा? वायलेट क्या होगा? स्कैटर करेगा इस तरह से, ठीक है। मतलब उसका वेवलेंथ कम है, सबसे कम स्कैटर करेगा, वो जल्दी कर देगा स्कैटर। फिर उसके बाद इंडिगो आएगा, इंडिगो कर देगा ऐसे। ये वायलेट आया, ये इंडिगो आया, इंडिगो हो गया। फिर थर्ड कौन है? उससे ज्यादा वेवलेंथ कौन किसकी है? ब्लू की है। ब्लू ज्यादा डिस्टेंस तो ट्रेवल नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके स्कैटर करेगा। इंडिगो से ज्यादा ही करेगा। चलो इंडिगो से ज्यादा कर लिया इसने, ब्लू क्लियर हो गया क्या? समझ में आ गया क्या? ये ब्लू है भाई साहब, ये ब्लू, जब तक ये ब्लू स्कैटर किया कि डिस्टेंस ही खत्म हो गया। जब तक ये ब्लू स्कैटर्ड किया तब तक ये डिस्टेंस ही खत्म हो गया। येलो, ऑरेंज, रेड तो हो ही नहीं पाए स्कैटर्ड हो ही नहीं पाए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर ही नहीं पाए, तो ब्लू तक ही ये कहानी खत्म हो गई। हमारी आंखें ब्लू को ही देख पा रही हैं सिर्फ। समझ में आ गया क्या? ये हमारी आंखें किसको देख पा रही है? यहाँ पे हमारी आंखों के सामने कौन सा कलर छा गया है? नीला कलर छा गया, ब्लू कलर छा गया है। और दोस्तों हमारी आंखें सिर्फ ब्लू कलर को देख पा रही हैं, जिससे हम ये ऐसा महसूस कर पाते हैं कि आसमान में जो कलर है वो सिर्फ और सिर्फ नीला है। नीला कैसा है? नीला है। समझ में आ गया इतनी बात? इतनी बातें आपको बहुत क्लियर कट समझ में आ गई होगी कि दिन के, ये तो कोई दिन के टाइम हो रहा है, सारी कहानी, ये सारी कहानी दिन के टाइम हो रही है, 12, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे के टाइम, सूर्यास्त, सूर्योदय, सूर्यास्त के टाइम पे नहीं, दिन के टाइम पे हो रही है, ठीक है। तो डिस्टेंस इतना कम है कि ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाया, ज्यादा लाइट स्कैटर्ड हो ही नहीं पाया, ज्यादा लाइट स्कैटर नहीं हो पाया, तो ब्लू तक की लाइट स्कैटर हो पाया। जब ब्लू तक लाइट स्कैटर हो पाया तो हमारी आंखों के सामने सिर्फ ब्लू ही दिखाई देगा। तो हम बोलेंगे ना यार कि तो सन की जो स्काई का कलर है वो ब्लू है, और ब्लू की वजह से हमें पानी नीला दिखाई देता है, उसकी लाइट की रिफ्रैक्शन की वजह से। लाइट का रिफ्लेक्शन है पानी में,
तो हम गाना गाते हैं आज ब्लू है पानी पानी पानी। क्या पानी ब्लू होता है? पानी तो कलरलेस होता है ना, लेकिन लाइट की, स्काई की वजह से, कलर ऑफ स्काई इज ब्लू की वजह से हमें पानी नीला दिखाई देता है। समझ आ गया? वॉयलेट इंडिगो ब्लू दिन के टाइम में, सूर्योदय के टाइम में, सूर्यास्त के टाइम में और दिन के टाइम में। तो ये हो गई लाइट की स्कैटरिंग। आई होप आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझ आ गई होगी बहुत अच्छे से। और हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट तक ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू एटमॉस्फेयर। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू एटमॉस्फेयर, उसमें हम भी कई सारी चीजें देखने वाले हैं, जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार्स क्यों चमकते हैं, प्लैनेट क्यों नहीं चमकते, ये देखेंगे। और हम देखेंगे और क्या देखेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में देखेंगे कि जो होराइजन पे जो सनराइज या सनसेट होता है वो हमसे 2 मिनट पहले क्यों दिखाई देता है। ठीक है, सन राइज भी नहीं हुआ होता है तब भी हमें सन दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? सनसेट के टाइम पे भी ऐसा होता है, 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद। ऐसा क्यों होता है? ये सारी चीज़ें क्या हम एक्सप्लेनेशन और सब कुछ, सारा कॉन्सेप्ट हम किस में देखने वाले हैं? नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें, एंजॉय करते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।